इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज। श्रावस्ती में एक अजीब सी कहानी चल रही है। कहानी है जर्जर हो चुकी मतपेटियों की। कुल 1335 ये मतपेटियां कलेक्ट्रेट परिसर में ऐसे पड़ी हैं जैसे किसी भूले बिसरे इतिहास का हिस्सा हो। फर्क बस इतना है कि इतिहास संग्रहालय में होता है और ये नीलामी की राह देख रही हैं। जिला प्रशासन पंचायत चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण चल रहा है। चुनाव की मशीनरी घूम रही है, लेकिन इन मतपेटियों की किस्मत जैसे रुक गई है, ठहर गई है। 4 बार टेंडर निकाले गए, 4 बार खरीदार लाए गए, मगर एक भी खरीदार आया नहीं। सवाल ये है कि आखिर खरीदार क्यों नहीं आ रहे हैं। विभाग बताता है कि इन मतपेटियों की कीमत आयोग ने 25 रुपए प्रति किलो तय की है और शर्त यह है कि खरीदार पहले इन पेटियों की कुटाई करेगा, उनका स्वरूप बदलेगा, तब ले जा सकेगा। यानी लागत बढ़ जाएगी और बाजार में लोहे का कबाड़ इस वक्त 20 रुपए किलो तक बिक रहा है। तो खरीदार सोचे भी तो क्या सोचे। बाजार कह रहा है 20 रुपए, सरकार कह रही है 25 रुपए, ऊपर से कुटाई का खर्च अलग। अब होता यह है कि लोकतंत्र की याद दिलाने वाली ये मतपेटियां चुनाव खत्म होने के बाद हर बार किसी कोने में धकेल दी जाती हैं। और इस बार हालत यह है कि ये 4 बार नीलामी की प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी इन्हें कोई खरीदने के लिए नहीं तैयार है। प्रशासन फिर से कोशिश कर रहा है, नीलामी फिर से खोली गई है, लेकिन सवाल वही है कि क्या कोई आएगा या फिर ये 1335 मतपेटियां ऐसी ही पड़ी रहेगी। जैसे कोई अनपढ़ा हुआ पाठ, जैसे कोई भूला हुआ वादा, या कोई ऐसा लोकतांत्रिक प्रतीक जिसे हम सिर्फ चुनावों के दिन में ही याद करते हैं। फिलहाल श्रावस्ती में ये कहानी सिर्फ कबाड़ की नहीं है, ये कहानी है हमारे सिस्टम की, जो अपने ही सामान से पीछा छुड़ाने की कोशिश में फंसा हुआ है। मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे थे इंडिया अब तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।